हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। मैं हेमंत स्वामी फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरो द्वितीय के काव्य खंड का अध्याय है कैमरे में बंद अपाइज। तो इसका इसके कवि हैं रघुवीर साय। इस कविता का हम यहाँ भावार्थ, अर्थग्रहण प्रश्न और उसका शिल्प सौंदर्य अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम ये जान लेते हैं कि कविता का प्रतिपाद्य क्या है और इसका सारांश क्या है। मूल प्रतिपाद्य या उद्देश्य प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधे ही, इसलिए कविता को समझने के लिए और उस प्रश्न के लिए हम ये पहले पढ़ लेते हैं। तो कैमरे में बंद अपाइज, यह जो कविता है जो लोग भूल गए हैं नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है, उससे लिया गया है। लोग भूल गए हैं। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार अर्थात मीडिया के माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है, यहाँ दर्शाया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों की संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना दुर्भाग्य यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया अर्थात वो जो संवाददाता होता है, प्रश्नकर्ता होता है, उसका रवैया व्यवहार संवेदनहीन हो जाता है, संवेदना से परे रहता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ भी इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। अब हम इसका सारांश पढ़ते हैं। तो इस कविता में सारांश देखते हैं कि इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरे को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाइज हैं। एक अपाइज से ही ये पूछते हैं कि क्या आप अपाइज हैं। आप अपाइज हैं तो क्यों हैं, आपको इससे क्या दुख है, अपाइजपन से क्या आपको दुख होता है। ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, आपको क्या दुख होता है ये बताइए हमें। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य पूर्ण होता है, लोगों में करुणा का भाव जगाने का ही। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है। अंत में जब उसने ये कहा कि पर्दे पर वक्त की कीमत है तो वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। अब देखो, हम पढ़ते हैं। ये पद दिया गया है कविता का, तो पहले इसका हम भावार्थ निकालेंगे, तत्पश्चात इसके अर्थ ग्रहण प्रश्न और शिल्प सौंदर्य पढ़ेंगे। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यह जो कहा गया है हम बार बार प्रयोग हो रहा है, तो ये हम प्रयोग हो रहा है मीडिया के लिए। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाइज हैं, तो आप क्यों अपाइज हैं। आपका अपाइजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका क्या दुख है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। अब वह बता नहीं पाएगा। तो एक बार मैं इसका भावार्थ समझा देता हूँ आपको कि मीडिया जगत के लोग कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, टेलीविज़न पर वो बोलते हैं कि हम ही समर्थवान हैं, शक्तिमान हैं और हमारे समक्ष ये जो आम जनता है ये कमज़ोर है, दुर्बल है। और इसी प्रकार से हम दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति को हमारे बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में लेकर आएंगे और उससे पूछेंगे
कोई भी अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं, तो अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं, अपाहिजपन का कारण क्या है, और इस अपाहिज होने के कारण आपको दुख तो बहुत देता होगा। फिर उसकी तरफ कैमरे बढ़ा करके या कैमरे का जूम करके उससे फिर पूछा जाता है कि इस अपाहिजपन से आपको क्या दुख होता है, दुख बताइए और जल्दी बताइए। लेकिन वह उसमें अपनी लज्जा समझता है, बेइज्जती समझता है, इसीलिए वह बता नहीं पाता है, क्योंकि यह संवेदनाहीन होकर प्रश्न करता है। अब इसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जो मैं आपको समझा देता हूँ कि कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं, वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं, आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं? विकलांगता का कारण क्या है? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको अर्थात अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ, जूम करके दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, पीड़ा क्या है, अपाहिजपन से क्या पीड़ा होती है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक बना रहे हैं। अब इसका शिल्प सौंदर्य अध्ययन करते हैं। तो शिल्प सौंदर्य इस पद में से कोई भी पंक्ति का अगर पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं। इसमें से कुछ एक बिंदु मैं आपको कॉमन बताऊंगा। देखिए कि मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग किया गया है। इसमें काव्यांश में नाटकीयता है, या नाटकीय शैली भी लिख सकते हैं। भाषा यहाँ सहज सरल खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं उर्दू का भी प्रयोग हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर व्यंग किया गया है मीडिया जगत पर। गुण यहाँ माधुर्य है और रीति वैदर्भी है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, किसी प्रकार का कोई छंद नहीं है। अब इसके अर्थ ग्रहण प्रश्न पढ़ते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका जवाब है कि दूरदर्शन पर हम बोलेंगे कि हम शक्तिशाली हैं तथा अब हम किसी कमज़ोर का साक्षात्कार लेंगे, या साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लेंगे। यहाँ हम समाज का ताकतवर मीडिया है, मीडिया जगत के लिए प्रयोग हुआ है हम। दूसरा प्रश्न है कि हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेंगे। हम अर्थात मीडिया के लोग अपाहिज से प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, विकलांग हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं, किस कारण से आप विकलांग हुए, और इस विकलांगता के कारण, अपाहिजपन के कारण आपको कितना दुख होता है, यह कितना पीड़ा देता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों। तो इसका जवाब है कि अपाहिज से प्रश्न पूछे गए, जो प्रश्न पूछ रहा था प्रश्नकर्ता अर्थात संवाददाता कह सकते हैं कि अपाहिज से पूछे गए प्रश्न बेतुके व निरर्थक हैं। ये अपाहिज के वजूद को झकझोरते हैं, उसके अस्तित्व को तथा उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। फलस्वरूप वह चुप हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है। उसकी असफलता का कारण यह है कि उसे अपंग व्यक्ति की व्यथा से कोई वास्ता नहीं है। अपंग व्यक्ति जो है, उसकी पीड़ा है, दुख दर्द है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वह तो अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, इसलिए वह उससे इस प्रकार के प्रश्न कर रहा है। नेक्स्ट है प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है और क्यों। इसका जवाब है कि प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को अपंग की तस्वीर बड़ी करके दिखाने के लिए कहता है, ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए और कार्यक्रम उसका लोकप्रिय हो जाए। तो एक पद हमने इसने पढ़ लिया है। अब दूसरे वीडियो में हम इसका दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। संपूर्ण पाठ्य
पाठ पूरा कर देंगे उसी में, दूसरे वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके विषय और कक्षा से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त हो सके और आप लाइव का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।